दूसरे दिन भी जारी रहा लैब टेक्नीशियनों का आंदोलन। धौलपुर जिले में निजीकरण के विरोध में लैब टेक्नीशियनों का दूसरे दिन भी विरोध जारी रहा। उन्होंने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के खिलाफ काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। यह प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। लैब टेक्नीशियन ज्ञानू चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने का जो निर्णय लिया गया है वह जनहित के विरुद्ध है। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडराएगा बल्कि आमजन को भी महंगी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ झेलना पड़ेगा। ज्ञानू चौधरी ने कहा कि हमारा यह आंदोलन केवल धौलपुर तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे प्रदेश में जिला और ब्लॉक स्तर तक फैल चुका है। सभी कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के इस तानाशाही फैसले के खिलाफ खड़े हैं। अभी तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। तीर्थराज मुचकुंद के लक्खी मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी। धौलपुर जिले के ऐतिहासिक तीर्थराज मुचकुंद सरोवर पर बलदेव छठ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों के लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया, क्योंकि मुचकुंद महाराज को सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। सरोवर में देव छठ वाले दिन स्नान करने से पुण्य लाभ मिलता है। ऋषि पंचमी से छठ तक चलने वाले इस मेले में राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान किया। प्रति वर्ष ऋषि पंचमी से देव छठ तक लगने वाले तीर्थराज मुचकुंद के लक्खी मेले की मान्यता है कि देवासुर संग्राम के बाद जब राक्षस काल्यवन के अत्याचार बढ़ने लगे तब लीलाधर श्री कृष्ण ने काल्यवन को युद्ध के लिए ललकारा। जिस युद्ध में लीलाधर को भी हार का मुंह देखना पड़ा था, तब लीलाधर ने छल से मुचकुंद महाराज के जरिए काल्यवन का वध कराया था, जिसके बाद काल्यवन के अत्याचारों से पीड़ित ब्रजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिसके बाद से ही मुचकुंद महाराज की तपोभूमि मुचकुंद में सभी लोग देव छठ के मौके स्नान करते आ रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ नवविवाहित जोड़ों के सेहरे की कलंगी और मोहरी को सरोवर में विसर्जित कर उनके जीवन की मंगल कामना की जाती है। मेले में हजारों की संख्या में नवविवाहित जोड़े आए। नवविवाहित जोड़ों के परिवारीजनों ने मुचकुंद सरोवर में स्नान और पूजा के बाद कलंगी और मोहरी को मुचकुंद में प्रवाहित किया। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने कभी किसी हथियार से नहीं मरने वाले वरदान प्राप्त काल्यवन राक्षस का मुचकुंद महाराज से वध छल से करवाया था। काल्यवन राक्षस के भस्म होते ही भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद महाराज के सामने निकल कर आ गए और उन्हें प्रणाम कर सारा वृतांत सुना दिया। काल्यवन के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर यज्ञ कराया, जो मुचकुंद महाराज के नेतृत्व में हुआ। यज्ञ में 33 कोटि देवता और राजा महाराजाओं ने भाग लिया। यज्ञ के बाद मुचकुंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कोई भी श्रद्धालु तीर्थ करने के बाद इस कुंड में स्नान कर लेगा, तभी उसका तीर्थ यात्रा सफल होगी। मान्यता है कि जो श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा करता है उसकी यात्रा तब तक सफल नहीं होती जब तक वो मुचकुंद मेले में डुबकी नहीं लगाता। मेले की इसी मान्यता को लेकर होने वाली भारी भीड़ की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। जय श्री कृष्ण। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बलदेव छठ का मेला, जो कि मोर छठ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें मोर छठ पे बड़ी संख्या में एमपी यूपी राजस्थान से श्रद्धालु आकर मोहरी कलंगियों का विसर्जन करते हैं और नवविवाहित जोड़ों की जीवन मंगलमय हो इसके लिए कामना करते हैं। ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में सुबह 4 बजे से श्रद्धालु आ रहे हैं और मुचकुंद सरोवर में डुबकी लगाकर श्रद्धा की और मोहरी कलंगियों का विसर्जन कर रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी बेटी, दामाद, वर वधू जो है सुख खुशी का जीवन बिताएं, ऐसी कामना करते हुए और तीर्थराज मुचकुंद की परिक्रमा कर रहे हैं। ये मेला सुचारू रूप से बड़ी संख्या में चल रहा है। प्रशासन भी निश्चित रूप से पूर्ण सहयोग कर रहा है, व्यवस्थाओं को लेके लगा हुआ है सुबह से ही। जय श्री कृष्ण। ये मेला क्यों प्रसिद्ध है? ये मेला मोहरी कलंगियों के लिए ही विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर मोहरी कलंगियों का विसर्जन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ महाराज मुचकुंद के द्वारा यज्ञ कराई। वो यज्ञ कुंड ये मुचकुंद के नाम से जाना जाता है, भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और बलदेव छठ के दिन ही यज्ञ हुई थी, इसलिए आज यहाँ ये मेला आयोजित होता है। लगभग 5240 साल पुराना ये मेला है और यहाँ पर मोहरी कलंगियों का विसर्जन करते हुए लोग इसमें नहाते हैं, जिससे चर्म रोग ठीक होते हैं। राजाखेड़ा में किसानों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन, कहा हाईवे रोड निकालने में जमीन की मुआवजा राशि कम, किसानों के सामने खड़ा होगा रोजी रोटी का संकट।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के नादौली गांव के किसानों ने हाईवे रोड में जा रही जमीन की मुआवजा राशि की बढ़ोतरी को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया है। ग्रामीण हीरा सिंह कल्याण सिंह ने आज शुक्रवार शाम 4 बजे बताया कि नादौली गांव में जो हाईवे रोड निकल रहा है उसमें कृषि उपजाऊ सिंचित भूमि जा रही है। किसानों ने बताया कि उनकी आय का मुख्य स्रोत इसी जमीन से है, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होता है। हाईवे निकलने के कारण अब उनकी जमीन जा रही है, जिसका मुआवजा सरकार द्वारा बहुत कम दिया जा रहा है। किसानों ने बताया कि करीब 4,80,000 रुपये की मुआवजा राशि दी जा रही है, जबकि उस जमीन की वास्तविक कीमत ग्रामीण स्तर पर करीब 15 से 20 लाख रुपए है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजा राशि को बढ़ाकर किसानों के हित में फैसला लिए जाने की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? हीरा सिंह, कहाँ के रहने वाले? नादौली की। क्या बात हुई बाबा? साहब, हमारी जमीन जा रही है हाईवे में जी। उसका मुआवजा बहुत कम मिल रहा है। गवर्नमेंट 4 से 5 लाख तक का मुआवजा दे रही है। हमारी जबकि रेट है 15 से 20 लाख। कृपया ये निवेदन है कि हमारी रेट पूरी मिलनी चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? नाम कल्याण सिंह है साहब। कौन सा गाँव है? नादौली। क्यों आए यहाँ? हमारी रोड नहीं कर रही है, हमारे गांव में है क्या जी। और जो हमारे गांव की रेट है वो तो 15 से 20 लाख, और जो पैसा पटवारी साहब ने बताया मैंने बे आए 4,80,000 रुपये बीघा के हिसाब से। तो जाए साहब तो कंडीशन चेंज आई तो मैंने अपने मोड़ी मोड़ा मानने पड़ेंगे, या तो मैंने सरकार अपनी जगह की दूसरी जगह से पैदे या हमारे मुआवजा राशि बढ़ाए। दाऊजी महाराज मंदिर में धूमधाम से मनाया नंदोत्सव। धौलपुर शहर के गांधी पार्क के पास स्थित दाऊजी महाराज मंदिर में आज शुक्रवार को नंदोत्सव मनाया गया, जहां ब्रज के राजा दाऊजी महाराज के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर श्री दाऊजी महाराज सेवा समिति द्वारा मंदिर सजाया गया। स्थानीय निवासियों द्वारा मंदिर प्रांगण में महिला संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने भजन कीर्तन का गायन किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद कर मनाया खेल दिवस। धौलपुर जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी में शुक्रवार को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह के निर्देशन तथा महाविद्यालय प्रभारी गुमान सिंह मीणा के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर की गई। इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहे जाने के कारणों पर प्रकाश डाला। राजनीति विज्ञान की सहायक आचार्य डॉक्टर योग्यता शाक्य ने योग के महत्व, स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता तथा विभिन्न योग आसनों की जानकारी छात्राओं को दी। इतिहास प्रवक्ता कबीर शरण ने मेजर ध्यानचंद का जीवन परिचय, उनकी उपलब्धियों तथा ओलंपिक खेलों में उनके स्वर्णिम योगदान पर विस्तृत चर्चा की। राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के लिए धौलपुर टीम रवाना। धौलपुर राजस्थान जूडो एसोसिएशन द्वारा 29 अगस्त से 31 अगस्त तक लोहागढ़ स्टेडियम भरतपुर में आयोजित सब जूनियर कैडेट महिला एवं पुरुष वर्ग राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धौलपुर जिले की 25 सदस्यीय टीम भरतपुर रवाना हुई। सचिव विजय शर्मा ने बताया कि टीम के साथ कोच के रूप में रागिनी त्रिवेदी एवं टीम मैनेजर के रूप में विनय कुमार जैन टीम के साथ रवाना हुए। जिला जूडो टीम में विपिन कुमार, कान्हा गुर्जर, अर्पित गुर्जर, अमित कुमार, फैज मोहम्मद, विपुल जैन, शिवम सिंघल, अर्जुन शर्मा, प्रियांशु, तनुष्का गुर्जर, डोली गुर्जर, रौनक कुमारी, अनुष्का शर्मा, प्रज्ञा शर्मा, प्रियांशी गुर्जर शामिल हैं। रविवार को बसई सामंता में होगी कुशवाहा समाज की महापंचायत। धौलपुर जिले के बसई सामंता में 31 अगस्त रविवार को हरिदास मंदिर परिसर में सुबह 11 बजे से कुशवाहा समाज की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कुशवाहा समाज के छोटे बड़े नेतागण एवं जनप्रतिनिधिगण तथा समाज सेवी उपस्थित होंगे। यह महापंचायत प्रदेश मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा के अनुसार शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता, समाज में व्याप्त कुप्रथाओं पर अंकुश लगाना, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर फोकस, सामाजिक संगठन, आरक्षण एवं 12 सूत्रीय मांग पत्र, इतिहास एवं संस्कृति तथा लवकुश बोर्ड में नियुक्ति एवं बोर्ड को मजबूती दिलवाने जैसे प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस पंचायत में धौलपुर, भरतपुर, करौली सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुशवाहा समाज बंधुजन शामिल होंगे। आपसे विनम्र निवेदन है, समस्त स्वजाति बंधुओं से 31 तारीख को दोपहर 10 बजे से आरक्षण को लेकर के हरिदास बाबा के मंदिर धौलपुर सामंता बसई पर विशेष प्रदेश की मीटिंग होने जा रही है। इसमें सभी पंच, सरपंच, जिला परिषद, विधायक, छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे और हम सब की जिम्मेदारी है
कि सभी आपस के भेदभाव मिटा करके यहाँ एकजुट होकर के आगे की आरक्षण को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। इसलिए समय पर सभी पधारने का कष्ट करें। धौलपुर हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्सव खेल दिवस के रूप में इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित इंडोर हॉल में हर्षोल्लास के साथ खेल प्रेमियों द्वारा मनाया गया। जिला खेल विभाग की ओर से आयोजित समारोह में उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि राजस्थान सरकार युवाओं के लिए काफी संवेदनशील है और युवाओं के उत्थान को लेकर सरकार द्वारा ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि धौलपुर खेलों में राजस्थान का सिरमौर बने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम गौरवान्वित हो। उन्होंने कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद संसाधनों के अभाव में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे विश्व को मनवाया था। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए बड़ी फील्ड में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का निर्माण के साथ खेलों के नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर चंद्रमल फाउंडेशन के डायरेक्टर जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष राजवीर सिंह गुर्जर ने कहा कि वह धौलपुर में खेलों के विकास को लेकर हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम निर्माण के बाद इंडोर खेलों को एक नई पहचान मिलेगी। चंद्रमल फाउंडेशन खेलों के विकास के लिए प्रतिवर्ष प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा खेल दिवस के अंतर्गत विभाग द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। इस अवसर पर चंद्रमल फाउंडेशन की ओर से खेल प्रतिभा के रूप में हॉकी से साक्षी शर्मा, अंशुल गुर्जर, उवैद रजा व मानवेंद्र गुर्जर, बैडमिंटन से चिन्मय गोस्वामी, पायल गर्ग व निकिता सिंह, फुटबॉल से दिव्या परमार व अमित सेन, एथलेटिक्स से अंशुल कंसाना व सुनैना कंसाना को, बुसु ताइक्वांडो से हिमांशु सिंह व दिव्यांशु बघेल, द्रोणाचार्य के रूप में कोचिंग के लिए अजय बघेल, बंटी परमार, नीरज त्यागी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला हॉकी संघ के शैलेंद्र सिंह द्वारा अकील अहमद, रितेश सक्सेना, संजीव झा ने खिलाड़ियों को अपना उद्बोधन दिया। इस अवसर पर सीनियर हॉकी खिलाड़ी व जूनियर हॉकी खिलाड़ियों के मध्य मैच का आयोजन किया गया, जो कि ड्रॉ रहा। हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 10 गायों की मौत। धौलपुर जिले के सरमथुरा इलाके में किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से 10 गायों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन गाय गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। गायों की मौत की जानकारी गौ सेवकों को लगी तो ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्होंने सड़क पर मृत गायों को रखकर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इस दौरान कई घंटे लगे जाम में वाहन चालक फंसे रहे। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश कर जाम को खुलवाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के चांदपुर गांव के पास NH 11B पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बेसहारा 10 गायों की मौत हो गई और आधा दर्जन घायल हो गई है। गौ सेवकों ने बताया कि आए दिन नेशनल हाईवे पर वाहनों की टक्कर से गौवंश की मौत हो रही है। गायें तड़प तड़प के गए मर रही हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई जहमत तक नहीं उठाई है। स्थानीय प्रशासन उन्हें ग्रीन बेल्ट तक नहीं पहनाई है, जिससे वाहन की टक्कर जैसी दुर्घटनाओं से बच सके। इसके साथ ही क्षेत्र में गौशाला तक नहीं है, जिससे भूख प्यास से तड़पते गौवंश को उसमें रखा जाए। इस दौरान कई घंटे जाम की स्थिति बनी रही और जाम लगा रहा। लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए परेशान होते रहे। सूचना पाकर SDM अमन चौधरी सहित सरमथुरा पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे गौ सेवकों से समझाइश की, लेकिन गौसेवकों मृत गौवंश को नहीं हटाने पर अड़े रहे। गौ सेवकों ने कहा कि प्रशासन द्वारा क्षेत्र में घूम रहे गौवंश को दुर्घटनाओं से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हैं। साथ ही गौशाला का निर्माण तक नहीं कराया गया है, जिसमें भूख प्यास से व्याकुल होकर घूम रहे गौवंश को उसमें रखा जाए। इस पर SDM ने आश्वासन दिलाया कि आपकी मांगों को स्थानीय प्रशासन सहित उच्च अधिकारियों और सरकार के समक्ष रखा जाएगा। काफी देर तक समझाइश के बाद जाम को खुलवाया गया और JCB की मदद से सभी मृत गायों को हाईवे से उठाकर ट्रैक्टर ट्राली में डालकर दूर जंगल में गड्ढा खोदकर अंतिम संस्कार किया गया। NH 11B है। यहाँ पे कल रात सुबह की बात है। यहाँ पे किसी ट्रक और किसी ट्रैफिक वाले ने 10-12 जो गाय हैं उनके ऊपर एक्सीडेंट करके उनको मार दिया गया था। और क्योंकि ये गाय हैं और इसमें कुछ NHI को भी बोला है कि टाइम पे पहुँचे, और अभी ट्रैफिक जाम था उसको हटवा दिया है और ताकि आम जनता को परेशानी नहीं हो। इनके लिए एक राजस्थान सरकार के भी कोई गाइडलाइन है, उसके हिसाब से सरकार को अनुरोध किया जाएगा
कि आवारा जितने भी पशु है उनके लिए कोई गौशाला के स्थान का चयन हो और उनको रखा जाए ताकि आम जन का जो जीवन है वो सुरक्षित रहे और गायों की भी सुरक्षा हो सके। धन्यवाद। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र से होकर गुजर रही पार्वती नदी एक बार फिर अपने उफान पर बह रही है। नदी में जारी भारी तादाद में पानी आवक के चलते राजाखेड़ा के नादोली गांव की रपट पर करीब 4 फीट तक पानी की चादर चल रही है। ऐसे में रपट पर से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन कई राहगीर प्रशासन की अपील और लोगों की समझाइश के बाद भी जान जोखिम में डालकर पानी की तेज रफ्तार के बीच रपट को पार कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार की शाम को नादोली रपट पर देखने को मिला, जहां गांव गन्हेदी की तरफ से एक बाइक सवार युवक तेज रफ्तार पानी की लहरों के बीच रपट को पार करने के लिए निकलने लगा। युवक बाइक समेत रपट पर काफी आगे तक आ गया, जिससे पानी के बीच उसका संतुलन बिगड़ने लगा। जब रपट की दूसरी ओर खड़े ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने युवक को चेतावनी दी, जिसके बाद युवक अकेले ही जैसे तैसे वापस लौट पाया। इस दौरान रपट पर तेज रफ्तार पानी के बीच कई बार उसका संतुलन बिगड़ा, जिससे वह नदी में बहने से बाल बाल बच गया। लोगों का आरोप है कि रपट पर पानी की चादर बहने के बाद भी प्रशासन द्वारा मौके पर किसी भी कर्मचारी को तैनात नहीं किया गया है और न ही कोई बैरिकेडिंग लगाई है। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है।